यार हम में से काफी सारे लोगों का एक सपना होता है कि घर बैठे बैठे 40 से 50 हज़ार की एक पैसिव इनकम बन जाए, फिर तो लाइफ सॉर्टेड है। लेकिन पैसिव इनकम का नाम सुनते ही आपको लग रहा हो कि काफी सारी रिस्क लेनी पड़ेगी। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं ऐसे 5 तरीके जिससे आप घर बैठे बैठे आसानी से 40 से 50 हज़ार की इनकम हर महीने कर सकते हो। 5 तरीके मैं आपको बताने वाला हूं, उनमें से 3 तरीकों में सच को तो बिल्कुल भी जोखिम नहीं है, और जो 2 तरीके बताऊंगा उनमें थोड़ी बहुत जोखिम है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि सारे तरीके आपको समझ में आए। तो हमारी सबसे पहली स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अब ये 100% गवर्नमेंट बैक स्कीम है, तो इसमें जोखिम बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें आप ज्यादा से ज्यादा 30 लाख रुपए निवेश कर सकते हो, और वो आप कर सकते हो 5 सालों के लिए, और इसमें आपको जो ब्याज मिलेगा वो 8.2% का मिलेगा। अब इसको और 3 साल बढ़ाया जा सकता है, यानी कुल मिला के आप 8 सालों के लिए निवेश कर सकते हो, और जो आपको ब्याज मिलेगा वो हर 3 महीने बाद मिलेगा, और इसका जो ब्याज दर है वो हर 3 महीने बाद गवर्नमेंट बदलती रहती है। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें से आप कितना पैसा इनकम कमा सकते हो। सबसे पहले तो ये स्कीम उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। तो एक व्यक्ति इसमें 30 लाख रुपए निवेश कर सकता है, तो कपल है तो दोनों मिलाकर 30-30 लाख रुपए यानी कि 60 लाख रुपए दोनों मिलाकर निवेश कर सकते हैं। अब अगर आप एक इंसान 30 लाख रुपए निवेश करता है तो उसको हर 3 महीने बाद 61,500 का ब्याज मिलेगा, यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो महीने का 20,500 के आसपास उसको ब्याज मिलेगा। वहीं पर अगर कपल है तो दोनों मिलकर अगर 30-30 लाख रुपए निवेश करते हैं तो हर महीना 41,000 रुपए का ब्याज वो कमा सकते हैं, और वो भी बिना किसी जोखिम के। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का एक और भी फायदा है कि आप इसके अंदर 1.5 लाख का टैक्स डिडक्शन ले सकते हो अंडर सेक्शन 80C। ये तो बात हो गई उन सीनियर सिटीजन की जिनके पास एक कॉर्पस पड़ा हुआ है और उनको उनमें से एक इनकम जनरेट करनी है हर महीने। लेकिन मुझे पता है कि काफी सारे लोगों के पास इतना कॉर्पस जमा नहीं होता है, तो उनके लिए भी हमारे पास एक पर्याय है। तो आप एक काम कर सकते हो, आप जा सकते हो एन्युटी स्कीम के साथ। एन्युटी स्कीम में अगर आप 20 से 25 लाख रुपए भी निवेश करते हो तो आप 40 से 50 हज़ार की इनकम जनरेट कर पाओगे हर महीने, और वो भी कंप्लीटली रिस्क फ्री। तो चलिए अब देखते हैं कि एन्युटी स्कीम से आपको रियलिस्टिकली यानी कि सच में कितने पैसे हर महीने मिल सकते हैं। ये जो कैलकुलेटर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये मैंने सेबी के वेबसाइट से उठाया है। अब यहाँ पर अगर मैं डालता हूँ कि 20 लाख रुपए का मेरा कॉर्पस है, तो 8% के रिटर्न के हिसाब से मुझे एक साल में मिलेगा 5.6 लाख रुपए, कि तकरीबन 47,000 रुपए मुझे हर महीने मिलेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार पहली जो स्कीम बताई उसमें तो इतना पैसा कमाने के लिए काफी ज्यादा प्रिंसिपल अमाउंट रखना पड़ता था, फिर जाके इतना पैसे मिलते थे। इस स्कीम में ऐसा क्या अलग है कि इतना पैसा मिल रहा है? पहली स्कीम मैंने आपको बताई थी, उसके अंदर क्या हो रहा था कि आपको सिर्फ ब्याज मिल रहा था, और आखिर में जाके आपको अपना जो कॉर्पस है वो इकट्ठा वापस मिल जाता था। लेकिन इस स्कीम के अंदर ऐसा नहीं है। इस स्कीम के अंदर होता क्या है कि आपको ब्याज के साथ साथ अपना प्रिंसिपल भी थोड़ा थोड़ा करके मिलता रहता है। यही कारण है कि इसके अंदर आपको जो अमाउंट मिलता है वो थोड़ा ज्यादा मिलता है। तीसरी स्कीम मैं आपको बताने वाला हूं वो है पोस्ट ऑफिस एमआई स्कीम। अब क्योंकि इसमें भी जोखिम ना के बराबर है, तो इसके अंदर भी जो आपको ब्याज देखने को मिलेगा वो कम ही मिलेगा। पोस्ट ऑफिस एमआई स्कीम एक सेविंग स्कीम है जो कि चलाई जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसमें अभी फिलहाल आपको 7.4% का ब्याज मिल रहा है, जो कि हर 3 महीने बाद बदलते रहता है। अब इस स्कीम के अंदर लिमिटेशन ये है कि आप एक अकाउंट में अगर सिंगल अकाउंट है तो 9 लाख रुपए आप निवेश कर पाओगे ज्यादा से ज्यादा, और अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो 15 लाख तक आप निवेश कर सकते हो। पहले आप सिंगल अकाउंट में 4.5 लाख रुपए निवेश कर सकते थे और ज्वाइंट अकाउंट में 9 लाख, लेकिन फिलहाल इसको बढ़ा दिया गया। इसी के साथ साथ इस स्कीम का जो लॉक इन है वो 5 साल का, यानी कि आप 5 साल से पहले पैसे नहीं निकाल सकते। अगर आप 5 साल से पहले अपने अकाउंट को क्लोज करते हो तो आपको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। अब कितने देने पड़ेंगे ये निर्भर करता है कि आप कब अकाउंट क्लोज कर रहे हो। 1 से 3 साल में कर रहे हो तो 2% देना पड़ेगा, और अगर आप 3 से 5 साल में कर रहे हो तो 1% चार्जेस देने पड़ेंगे। और एक चीज पोस्ट ऑफिस एमआई स्कीम के बारे में यह है कि आपको जो आपका ब्याज है वो मिलता रहेगा, लेकिन जो इकट्ठा पैसा आपका जो कॉर्पस आपका जो प्रिंसिपल है वो आपको 5 साल बाद मिलेगा। और इसी के देखते हैं ये स्कीम भी एफडी की तरह हमें नजर आती है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट की तरह ये स्कीम है। बस फर्क इतना है कि एफडी में आपको इकट्ठा ब्याज मिलता है, इसमें आपको हर महीने ब्याज मिलता है। चलिए एक बार कैलकुलेशन के साथ भी समझ लेते हैं। अगर आप 9 लाख रुपए निवेश करते हो और 7.5% के ब्याज के हिसाब से अगर आपको पैसा मिलता है तो आपको मिलेंगे 5,500 रुपए हर महीना, और अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो आपको मिलेंगे 9,250 रुपए। अगर आपको इस कैलकुलेटर पे जाके चेक करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इसे देखा जाए तो ये 9,250 की फिक्स मंथली इनकम जो है, इससे काफी सारे लोग नाखुश होंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो 7.4% का ब्याज बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा तो जो मेजर बैंक्स है वो ज्यादा इंटरेस्ट आपको ऑफर कर रहे हैं। जो अगली स्कीम मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपको ज्यादा रिटर्न देने की क्षमता रखती है, और वो है SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में होता क्या है कि आप इकट्ठा राशि निवेश करते हो किसी म्यूचुअल फंड के अंदर, और वो भी एक निश्चित समय के लिए। SWP में क्या है कि आप पैसा निवेश कर रहे हो म्यूचुअल फंड के अंदर, तो इसमें रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन रिटर्न भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। SWP में होता क्या है कि आप 10 से 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, और वो भी अगर आप 7 से 10 साल के लिए पैसा रखते हो तो। लेकिन एक चीज यहाँ पर आप याद रखना कि सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस आपको SWP की सुविधा नहीं देते हैं। जो देते हैं उनके नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए, ये तीनों भी देते हैं, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये हमारे रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी रिकमेंडेशन हमारी इनमें से कोई भी नहीं है। चलिए SWP को थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं, हम आपको कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। यहाँ पर एक चीज याद रखिए कि SWP में आपको अपने ब्याज के साथ साथ अपना जो प्रिंसिपल है वो भी थोड़ा थोड़ा करके मिलता रहता है। FD में सिर्फ आपको ब्याज ही मिल रहा था। अगर आपके पास 20 लाख रुपए है और आप चाहते हो कि उससे 30,000 की एक मंथली इनकम जनरेट हो, तो आपको
जैसे मैंने बताया कि SWP के अंदर 10 से 12% का रिटर्न मिलता है। हम पकड़ के चलते हैं कि 10% का मिलता है। अब ये जो कैलकुलेटर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर जरूर याद रखना कि SWP में आप जब भी निवेश करोगे तो आपके रिटर्न जो है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, खास करके तब जब आप 8 साल से कम समय के लिए निवेश करोगे। तो अगर आप SWP से अच्छे खासे रिटर्न लेना चाहते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा 15 सालों से ज्यादा समय के लिए निवेश करना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि SWP में उन्हीं लोगों को निवेश करना चाहिए जो कि थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं। पांचवी और आखिरी स्कीम है हम सबकी फेवरेट फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD। और मुझे नहीं लगता कि इसकी सुरक्षा को लेकर किसी को डाउट होगा, क्योंकि दुनिया का हर एक इंसान इस पर भरोसा करता है। चाहे मेरे मम्मी पापा हो गए, मेरे दादा दादी हो गए या फिर कोई भी इंसान हो गया, सबको इस पर पूरा भरोसा। मुझे खास करके लगता है कि आपको अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% FD में जरूर से रखना चाहिए, क्योंकि FD के आज का जो रेट्स है वो भी काफी बढ़िया चल रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको 3 से 4 साल की FD बुक कर लेनी चाहिए। अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में 5 से 6 लाख की FD करवाना चाहते हो तो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपको 8.5 से 9% का ब्याज भी मिल जाएगा। और 5 लाख तक की FD आप पूर्णतः उसमें सुरक्षित भी होती है, क्योंकि इंश्योर्ड होती है 100% बाय DICGC, जो कि RBI का एक डिवीजन है। तो अगर देखा जाए तो RBI आपकी 5 लाख तक की गारंटी ले रहा है। इसी के साथ साथ आप कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स या फिर NBFC डिपॉजिट भी देख सकते हो। ये बिल्कुल FD जैसे ही होता है, लेकिन FD जैसे इसमें RBI की गारंटी नहीं होती और इसमें थोड़ा रिटर्न जो है वो आपको बेहतर मिल जाता है, क्योंकि इसमें रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है। इस वीडियो के बारे में अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।